पड़ता है, समझना पड़ता है, लेकिन मूर्खों के समझ में नहीं आता। इसीलिए बोला है, आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। ये समझने का बच्चों का काम नहीं है भाई, बड़े बड़े धुरंधर नहीं समझ पाए। इस पे विचार करना होता है, आदि नाम को विचार करना होता है, समझो। और ओम सोहंग को भी विचार करना पड़ता है कि क्या है ओम, क्या है सोहंग। जपना नहीं है ओम सोहंग ओम सोहंग ओम सोहंग। बर्बाद कर दिया इन जपियों ने हमारे समाज को, हमारे देश को। कुछ नहीं जपना है, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जो वस्तु मेरे पास है उसका भेद चाहिए हमें। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। समझो बात को। तो क्या करना है, आदि नाम को जानना है। आदि नाम क्या है? आदि नाम हम भाग सुनाया, यानी मैं समझा समझा के थक गया कि वो आदि नाम कहने में नहीं आता, लिखने में नहीं आता, पढ़ने में नहीं आता। नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न कोई। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। कह कह के थक गए कि नाम अनाम है, वो लिखने बोलने पढ़ने में नहीं आता। लेकिन कौन समझ रहा है? एक भी ना समझ रहा। कोई राम राम के पीछे लग गया, कोई अल्लाह अल्लाह के पीछे लग गया, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु पीछे लग गया, कोई राधे राधे के पीछे लग गया, कोई हालेलुया के पीछे लग गया, कोई किसी के, कोई किसी के, कोई किसी के। सब 52 अक्षरों में उलझ गए। सब इन बोलने लिखने पढ़ने वर्णात्मक नामों में उलझ गए। और जो बचे थे वो अनहद नाद में उलझ गए। कानों में उंगलियां डाल डाल के, ठूस ठूस के कानों में उंगलियां, 5 तत्वों की 5 धुनों को सुन रहे हैं। बताओ, परमात्मा कह रहे हैं एक है, एक है, परमात्मा शब्द है, और फिर इनके शब्द भी 5 हो गए। इतना बड़ा जाल है, कबीर साहिब ने जो बताया अपनी वाणियों में, इतना बड़ा जाल है, आप सोच भी नहीं सकते। अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे भाई अब अच्छे से समझो बात को और ज्ञान को अच्छे से ग्रहण करो। अब आदि नाम को जानो, अब ओम सोहम को जानो, तत्व ज्ञान के द्वारा जानो। तत्व ज्ञान का मतलब होता है तत्व का ज्ञान हो जाना। तत्वदर्शी संत का मतलब होता है तत्वों का दर्शन कराने वाला संत, ये नाम जपवाने वाला नहीं। बर्बाद कर दिया इन लोगों ने नाम जपवा जपवा के। अब तत्व ज्ञानी को जानो, अब तत्वदर्शी को जानो। तो तत्व क्या है? ओम भी एक तत्व है, सोहंग भी एक तत्व है, और सार भी एक तत्व है। ओम और सोहंग क्या है? ओहम काया मर मर जाए, सोहंग फिर गोता खाए। ओम क्या है? ये पंच भौतिक शरीर ही ओम है। इसी को गीता में शर पुरुष बोला गया है। सोहंग क्या है? सोहंग जीव है, ये जीव तत्व है। इसी को गीता में अक्षर पुरुष बोला गया है। और सार क्या है? सत्य क्या है? ये आत्मा ही सत्य है, ये जीवात्मा नहीं। इसको अचल अडोल आत्मा, अकह अनाम आत्मा कहते हैं, स्थिर आत्मा कहते हैं। ये परमात्मा है, इसी को जानना है। इसको परमात्मा भी कहते हैं। जैसे तुमने कह दिया अडोल आत्मा, अब ये जीवात्मा नहीं है, अडोल तत्व की बात चल रही है, यानी परमात्मा की बात चल रही है। तो इसी अडोल तत्व को परमात्मा कहते हैं। इसी अडोल तत्व का कबीर साहब ज्ञान देने आते हैं, इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। ये तत्व ज्ञान है। ये ओहम और सोहम जो है, ये क्या है? ये काया और जीव हैं। तत्व ज्ञान से आप इनको काया और जीव कह सकते हैं। समझो बात को। तो क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहम सोहम का है खेला। यानी इस दुनिया में जितना भी खेला चल रहा है, जो भी आदमी आपके सामने है, जो भी जीव आपके सामने है, देखो क्या खेला चल रहा है? ओहम सोहम का खेला। यानी एक जीव है जिसने शरीर को ओढ़ रखा है, यानी कि शरीर यानी क्षर पुरुष, और ये जीव यानी अक्षर पुरुष, इनका ही खेला चल रहा है। इसी को समझना है। इन दोनों में से परमात्मा कोई नहीं है। परमात्मा कौन है? अडोल तत्व है। गीता अध्याय 2 24वां श्लोक उसी की तरफ इशारा करता है। हे अर्जुन, ये आत्मा अखंड है, अचल है, अविनाशी है।
इसको जानो। कौन जान रहा है इसको? सब मंत्रों जंत्रों तंत्रों में फंसे हुए हैं। तो अब क्या करना है मेरे भाई? अब तत्व ज्ञान को समझना है, उस सार तत्व को समझना है जिसको प्राप्त करने के बाद सबका जन्म मरण का रोग खत्म हो जाता है। बस वही तत्व ज्ञान है, और कुछ नहीं करना है। भूल जाओ सब कुछ, छोड़ दो सब कुछ, बहुत कर लिया। अब वो करो जो कभी नहीं किया। क्या नहीं किया? आत्मा की साधना, आत्म तत्व की साधना। जीव आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं, फिर समझ लो। परम आत्मा की साधना, अडोल आत्मा की साधना, अचल आत्मा की साधना, उसको जानो। तो बहुत अच्छी बात है, रामपाल जी महाराज के कई भक्तों के अब फ़ोन आने लगे हैं और वो सुनना शुरू कर चुके हैं सत्संग। क्योंकि एमपी खबर फास्ट में जो एक यूट्यूब चैनल है, आप टाइप करेंगे एमपी खबर फास्ट, उसमें रामपाल जी के कई चेलों के साथ हमारी डिबेट हुई थी। वो कई लोग थे, अलग अलग आश्रमों से जुड़े हुए थे, और मतलब रामपाल जी के ही अलग अलग आश्रमों में से कोऑर्डिनेटर थे वो सब। और एक तरफ मैं अकेला था, आपको पता ही है, मर्द का चेला रहे अकेला। तो अकेले ही उन लोगों को जवाब नहीं आ रहा था, बस अपनी खिचड़ी पकाने में लगे थे। यहाँ तक कि मेरी आवाज़ भी इन्होंने कम कर दी थी, और बहाना क्या मार रहे हैं कि नहीं आपका नेट सही नहीं था। बताओ, अरे भैया नेट सही नहीं था तो आवाज़ कट सकती है, रुक रुक के चल सकती है। नेट कभी ऐसा नहीं करता कि आवाज़ कम हो जाए, रुक जाएगी, आवाज़ कट कट के आएगी, लेकिन साउंड कम हो जाए ऐसा नेट नहीं करता भाई। ऐसे नहीं होता, वो भी इतनी लगातार इतनी देर तक साउंड कम रहे। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? ऐसा नहीं होता। हालांकि एक बार कट कट की आवाज़ आ रही थी, मैंने दोबारा कट करके दोबारा से ज्वाइन किया था। तो ये जितना षड्यंत्र करेंगे ये उतना ही आगे फंसते चले जाएंगे। जब इन्होंने मेरी आवाज़ कम कर दी तो इनके भक्तों ने ऑब्जेक्शन उठाया, मुझे फ़ोन किए कि देखो जी नितिन दास जी, ठीक है आप विरोध में हो, आप हमारे साथ नहीं हो, लेकिन ये लोग जो आपके साथ कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, आपकी आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए था। मेरे पास रिकॉर्डिंग है इनकी, इन्हीं के भक्तों की, जो इनके सत्संग भी सुन रहे हैं और जो इनके साथ जुड़े भी हैं। कईयों ने मैसेज किया, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। रावण के यहाँ भी विभीषण जैसे लोग होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो जो सत्य के प्रेमी थे उन्होंने खूब अच्छे से सुना भी है, और 2 दिन में 30,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ गए उसके। वरना इनकी आप वीडियोस देखोगे 4-4, 5-5 हफ्ते तक 200-400-500 से ऊपर इनका चैनल नहीं बढ़ पाता है। लेकिन ये आग की तरह फैली और 30,000 से ऊपर 35,000 लगभग लोगों तक ये ज्ञान पहुंच गया। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो हमारे सत्संग शुरू कर दिया उन्होंने देखना। अब धीरे 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 जब उनको तत्व ज्ञान हो जाएगा, फिर उनको ये मंत्र जंतर संतर ये सब भाएंगे ही नहीं। फिर इनको डी तत्व ज्ञान, यानी तत्वों से परे, नी अक्षर ज्ञान, अक्षरों से परे, वो ज्ञान समझ में आने लग जाएगा। और फिर इनका युग परिवर्तन हो जाएगा। फिर ये कलयुग से निकल के, यानी कली काल के जाल से निकल के, फिर सतयुग यानी कि सत्य पुरुष परमात्मा की गोद में आके बैठ जाएंगे। इनको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संतों को कहीं आने जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। लेकिन जितने भी रामपाल जी के भगत हैं ये सब डुप्लीकेट सतलोक जाने की तैयारी में लगे हैं कि हम सतलोक चले जाएं, जबकि इनको खुद नहीं पता कि आप देखोगे नामदेव जी की वाणी है, सत्संग नंबर 2 देख लेना मेरा, ऐजी सार शब्द में पाया। क्या कहते हैं? अपने को आपे में पाया, अपने को आपे में पाया, ना कहीं गया ना आया। रूप रेख कछुआ के नाही, सोहंग ध्यान लगाया। सोहंग जपा नहीं, सोहंग ध्यान लगाया। लेकिन इनके समझ में ये बात नहीं आने वाली। ऐजी सार शब्द में पाया, बिल्कुल साफ बोल दिया। क्या कहते हैं? अपने को आपे में पाया, यानी गुरुजी ने क्या भेद बता दिया? 2 अक्षरों का भेद बता दिया। एक अक्षर जो मैं जप रहा था वो छुड़वा दिया, ओम कलियम हरियम शरियम, ओम सोम सत्य कबीर, ओम सोम सत्य कबीर।
उसके बाद सार शब्द जो इनका है, ओम सोम सत्य कबीरा, ओम सोम सत्य कबीरा, ये सब छुड़वा दिया और क्या लखाया, मुझे मेरा स्वरूप लखा दिया। अपने को आपे में पाया और ना कहीं गया ना आया। कि कोई कहता सतलोक जाएंगे, नहीं जाना सतलोक बतलोक, भूल जाओ। अपने को आपे में पाया, जो मुझे मेरा स्वरूप प्राप्त हुआ वही असली सतलोक है। उसी में मेरी सुरता रमण करेगी, उसी में सुरता रहेगी। ये नकली सतलोक में नहीं जाना मैंने। तो कहते हैं आपे को, अपने को आपे में पाया, ना कहीं गया ना आया। रूप रेख रंग कछु नाही, रूप रेख रंग वाके कछु नाही। सोहंग ध्यान लगाया। सोहंग का ध्यान कैसे करोगे? पहले सोहम को जानना पड़ेगा। एक होता है सोहंग यानी मंत्र, और एक होता है सोहम यानी मेरा स्वरूप, जो तू सोहम। तो सोहम को जब जान लोगे तो सोहम का स्वरूप गुरु तुम्हें बता देगा। फिर क्या करना है? अपने स्वरूप को समझना है, अपने स्वरूप को साधना है। इसी को साधना कहते हैं, यानी सूरत को अपने स्वरूप में साधना है। अपने प्रतिबिंब से हटा के, ये काया माया प्रतिबिंब है, इसमें से हटा के, क्योंकि माया ने बड़ा प्रतिबिंब डाल रखा है। कबीर साहब वाणी में समझा रहे हैं, कहते काया भेद किया निर्वारा, यानी ये गणेश जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शंकर जी का लोक, निरंजन का लोक, माया का लोक, ये सब कहाँ है? काया में फिट कर रखे हैं उसने। ये सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये सब कहाँ है? काया में फिट कर रखे हैं उन्होंने। तो क्या कह रहे हैं? काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। अरे आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंड माही, और ताका प्रतिबिंब डाला है। अरे शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड यंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। अब ये समझना है। तो ओम क्या है? ओ हम काया मरी मरी जाए। सोहंग क्या है? सोहंग फिर गोता खाए। ये जीव सोहंग, ये 52 में उलझा पड़ा है, गोते खा रहा है। तो ध्याना किसका है? सतनाम को ध्याना है, सतनाम का सिमरन करना है। सतनाम काल भगवान और अक्षर पुरुष का मंत्र नहीं है। सतनाम क्या है? सतनाम परमात्मा का, यानी सत्य पुरुष का सतनाम है, सच्चा नाम है। समझो, ये 52 अक्षरी नाम नहीं है कि सतनाम सतनाम जपना है, या ओम सोम को सतनाम बना के फिट कर दिया इन निकम्मों ने। बिल्कुल नहीं। क्या करना है? सतनाम को सिमरना है। सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, और तेहि कारण नहीं छोड़िए एक सत्य नाम की टेक। सत्य नाम को जानो, सत्य नाम को पहचानो। सत्य नाम ही सार शब्द है। बीजक में भी है प्रमाण इसका, और कबीर सागर में भी प्रमाण है। कह रहे हैं सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। समझो सतगुरु का उपदेश, नहीं तो धक्के खाते रह जाओगे यहीं पे। उसके हुक्म को जानो, नानक हुक्म पछाण के, तौ जा खसमे मिलना। मंत्र नहीं जपना। समझो, इन आंखों से नहीं दिखाई देगा वो परमात्मा का नाम। अखा वाजो वेखना, बिन कन्नी सुनना, पैरा वाजो चलना, बिन हथी करना, जीबा वाजो बोलना। वो ऐसा नाम है जो बिना जीभ के चलेगा, श्वासों पे भी नहीं, जीभ पे भी नहीं, सुरत के माध्यम से चलेगा। वो सुरत के माध्यम से भक्ति होगी आपकी, न श्वासों से और ना ही शरीर से, मंत्रों से नहीं होगी। वो क्या है? वो सुरत शब्द योग है। अरे जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाये शब्द में वाको काल ना खाए। समझो बात को।
तो अब क्या करना है? अब अपने स्वरूप को जानना है। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। अपने स्वरूप को जानो, अपने स्वरूप को पहचानो, फिर क्या हो जाएगा? अरे तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। कनक कटिक जल तरंग जैसा। जैसे सोना और सोने के आभूषण दो नहीं है, जैसे समुंदर और उसकी लहर दो नहीं है, इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा दो नहीं हैं। समझ लो। तो केवल अज्ञानता के कारण दो प्रतीत होते हैं। केवल अज्ञानता के कारण। अज्ञान खत्म तो एक हो जाए, कोई भेद ही नहीं है। अरे अब तो जाए चढ़े सिंहासन, सिंहासन से उतरे हुए हो इसलिए दो लग रहे हो। सिंहासन पे चढ़ जाओगे दो नहीं रह पाओगे।